अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिंदुस्तान में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया 76वां यौम जमहूरिया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया पर कैंप ऑफिस में लहराया तिरंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मनाया यौम जमहूरिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मदीना सर्कल पर लहराया कौमी परचम। मजलिसी अराकीन असेंबली ने अपने अपने हलकों में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकारीब में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत के बावकार 4 फलाही स्कीमात का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया आगाज। कहा, किसानों के साथ कांग्रेस का रिश्ता बीज और मिट्टी की तरह है। हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद की पाबंद है। वरंगल पुलिस ने जाली नोट फरोख्त करने वाले 8 रुकनी गैंग को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए के बदले 4 गुना ज्यादा जाली नोट फराहम करने का करते थे काम। पुलिस ने 38,84,000 के असली नोट, 21 लाख रुपए के जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त कर लिया। और अब खबरों की तफसील। रियासत भर में हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया की तक़रीबात बड़े ही जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाई गई। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। बाद-ए-आज़म पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। इस प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा और MLAs ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि आज हम उस दिन की याद मनाने के लिए जमा हुए हैं जब हमारा आइन नाफिज हुआ, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क के सफ़र पर गौर करते हुए खुद को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के उसूलों के लिए वक्फ करना चाहिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कैंप ऑफिस में तिरंगा परचम लहराया। उन्होंने रियासत के तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम से तेलंगाना की तामीर नौ में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने उन तमाम अजीम मर्द व ख़वातीन को याद करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने क़ुरबानियाँ देकर मुल्क को एक अजीम कौम बनाया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की अवामी हुकूमत डॉक्टर BR अम्बेडकर से मुतासर होकर गरीबों, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की बेहतरी के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म है। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में कौमी परचम लहराया। तिरंगे को सलामी देने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आवाम से कहा कि आइए हम अपने आइन में दर्ज इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के नज़रियात को बरकरार रखें। सदर मजलिस पार्टी वो हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद के मदीना सर्कल पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी तिरंगा लहरा कर सलामी दी। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी के अलावा मजलिसी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके अलावा मुगलपुरा में वाक़ मदरसा जामियातुल मोमिनात में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। रिपब्लिक डे के मौके पर क़ायम मुक़ाम चीफ जस्टिस सूजे पाल ने तेलंगाना हाई कोर्ट में कौमी परचम लहराया और सलामी पेश की। इस मौके पर उन्होंने अदालती अफसरान और अमले से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़दमात की तादाद को कम करने में नुमायां पेशरफ्त हुई है। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर कड्डम प्रसाद कुमार ने रिपब्लिक डे के मौके पर कानून साज असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश मुडीराज, अराकीन असेंबली व काउंसिल के अलावा सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हाचार्युलू और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर प्रसाद कुमार ने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट ज़िले के कोडंगल हल्के के तहत कोसगी मंडल के चंद्रावंचा गांव में 4 फलाही स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ ज़मीन और बीज की तरह गहराई से ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की फलाह बहबूद को तरजीह दे रहे हैं और ज़राअत को एक त्यौहार में तब्दील कर रहे हैं।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी का सहरा कांग्रेस के सर है। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने ज़राअत के लिए मुफ्त बिजली की शुरुआत की थी। वज़ीर आला ने कहा कि इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा के तहत गरीब बेज़मीन किसानों को 12,000 रुपये सालाना फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपये का कर्ज मुआफ़ किया गया है, जिसके मुल्क की किसी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रियासत में सरकारी मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं। सीएम का कहना है कि किसानों की यकीन दहानी सिर्फ तेलंगाना के किसानों की आंखों में खुशी लाने के लिए दी जा रही है। అదే విధంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు పేదవాళ్ళకి ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనంగానే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గుర్తొస్తాడు. ఆనాడు 2004 నుంచి 2014 వరకు ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు లేని ప్రతి వాడికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆనాడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చినాం. 2004 నుంచి 2009 వరకు, 2009 నుంచి 2014 వరకు నేను గురునాథ్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ నియోజకవర్గంలోనే రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు తీసుకున్న నియోజకవర్గం ఉందంటే దాదాపుగా 36,000 ఇండ్లు ఈ నియోజకవర్గంలో మేమిద్దరం ఆనాడు పేదలకు ఇప్పించినాం. చంద్రశేఖరరావు కడుపు మండి 2014లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు కొడంగల్ పేదలకు అత్యధికంగా ఇండ్లు ఇచ్చిండ్రని సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ చేసిండు. కానీ ఆయన ఎన్నికలప్పుడు మనకు మాట చెప్పిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇస్తాను. నేను అడుగుతున్న ఈడున్న కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గ యువకులను చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. మీ గ్రామాలలో ఎవరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా? ఎవరికైనా వచ్చిందా? మొత్తం మన నియోజకవర్గంలో కూడా ఏ ఒక్కరికొక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇయ్యలే. ఊరికో కోడి ఇంటికో ఈక కూడా ఆనాడు ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. కానీ ఈనాడు ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి చంద్రవంచలో ఉన్న పేదవాళ్ళందరికీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మార్చి 31 తారీఖు లోపల 3,500 ఇందిరమ్మ ఇల్లు పేదవాళ్లకు ప్రతి వాడికి 5 లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మనం రాబోయే 2.5 నెలల్లో కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఇండ్లు మనం ఇచ్చుకోబోతున్నాం. ఇవి సరిపోవు. ప్రతి సంవత్సరం సరాసరిగా 4,000 ఇండ్లన్నా ఇచ్చి రాబోయే 4 ఏళ్లలో 15 నుంచి 20,000 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఇచ్చి ప్రతి పేదవాడిని ఒక ఇంటి వాడిని చేసే బాధ్యత ఈరోజు నేను తీసుకుంటా మీ సోదరుడిగా. ఈరోజు మీరు అండగా నిలబడి మీరు ఆశీర్వదించి ఇక్కడ శాసనసభ్యుని చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినా మరి అలా నా బాధ్యత ఉంది. ఇక్కడున్న ప్రతి పేదవాడికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలి. రాబోయే 4 ఏళ్లలో 15,000 నుంచి 20,000 ఇండ్లు ఒక్క కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలోనే ఇచ్చి ఇక్కడి పేదవాళ్ళను ఆదుకునే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా. हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया पर हल्के असम्बली कारवान में मुनक्किदा तकरीबात में मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत की। उन्होंने कारवान हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट सुदूर के अलावा सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। चारमीनार हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने यौम जमहूरिया के मौके पर चारमीनार के दामन में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इसके अलावा उन्होंने हल्के चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के अलावा मुताल्लिका मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में ये अनेक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें हर मजहब, हर जात के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के इतने लोग, इतने जाति के लोग रहने का कहीं पर नजर नहीं आएंगे। तो सबको नजर में रखते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आरसी जितने भी हैं, इन तमाम को नजर में रखते हुए हिंदुस्तान का संविधान बनाया, हिंदुस्तान का कानून बनाया। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर
की ही वजह से हिंदुस्तान में जो कानून है, जो बेहतरीन कानून है, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज आप और हम सब अच्छे से अच्छा जो हम अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं हिंदुस्तान के कानून की तहत, संविधान के तहत, इसका पूरा सेहरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को जाता है। और इसी को लेकर हमको इस संविधान को मजबूत करना है, क्योंकि आज चंद ताकतें जो उस वक्त भी हिंदुस्तान की आजादी में रोड़े रखा रही थी, अंग्रेजों के एजेंट बनकर हिंदुस्तान की आजादी को रोक रहे थे, हम में साथ रहकर हमसे गद्दारी कर रहे थे, उसी तरह के लोग आज हिंदुस्तान का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की खसमत को दिखाने के लिए खाते हैं, लेकिन जो काम जो कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। संविधान में तब्दीली ला रहे हैं, ताकि वो ये नहीं चाहते कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हर मजहब के लोगों को जो बराबरी का मौका दिया, नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि चंद ही लोग इस संविधान के तहत फायदा उठाएं, ताकि दूसरे लोग फिर से उस तरह से कर दे जो हिंदुस्तान से पहले हम थे, छूत अछूत हर चीज की चीजों का। हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने पुरानी हवेली में वाक़ कमिश्नर ऑफिस में 76वें यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कौमी परचम लहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर पुलिस अमले के अलावा स्कूली तालिबात और दीगर ने शिरकत की। సో అందరికీ కూడా ఈ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు. మై ఆఫీసర్స్, ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్, ఆల్ స్టాఫ్, గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్, మీడియా వాళ్ళకి కూడా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈ 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంది కాబట్టి మన కంట్రీ, అవర్ కంట్రీ ఇస్ ద ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ అ డెమోక్రటిక్ అండ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ. సో వీఆర్ బ్లెస్డ్ దట్ టు బి బోర్న్ ఇన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ఇప్పుడు కూడా చాలా కంట్రీస్లో డిక్టేటర్షిప్ ఉంది, చాలా విపరీతంగా పరిస్థితి ఉంది. మనము మన నేబరింగ్ కంట్రీస్కి చూస్తే కూడా పాకిస్తాన్ కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ ఎలా పరిస్థితి ఉంది మన అందరికీ తెలుసు. కానీ మన అందరూ ఇండిపెండెంట్ నేషన్ రిపబ్లిక్లో బోర్న్ అయ్యాం. దానికి ఎక్కువ కంట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ లీడర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. మెయిన్లీ ఈరోజు మనము బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి we remember him for his contribution in drafting the Constitution of India. And according to this constitution only, all laws, whether it is the earlier laws or the new BNSS which are formed, they all take their origin from the constitution only. ఇంకా ఒకటి, మనము అందరూ యూనిఫామ్ సర్వీస్లో ఉన్నాము కాబట్టి మనకి ఇంకా ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇంకా గుడ్ లక్. బికాజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ నేషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉంటే కూడా దట్ ఈస్ అ ప్లస్ పాయింట్. అండ్ ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉంటే టు బీ ఇన్ అ యూనిఫామ్ సర్వీస్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us, టు వేర్ అ యూనిఫామ్ టు సర్వ్ ద పబ్లిక్, టు సర్వ్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈరోజు మన సౌత్ జోన్ తరఫు నుంచి, అదర్ ఆఫీస్ తరఫు నుంచి ఇదే ప్రామిస్ దట్ ఆన్ దిస్ 76th రిపబ్లిక్ డే విల్ సర్వ్ సౌత్ జోన్ అండ్ అకార్డింగ్లీ ద నేషన్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ కెపాసిటీ. అండ్ ఈ వచ్చిన సంవత్సరాలు అందరు పబ్లిక్కి ఎలా సెక్యూర్ చేయాలి, వాళ్ళ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ బాధ్యత మనది. సో ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఫ్రమ్ సౌత్ జోన్, ఐ విష్ ఎవ్రీబడి అ వెరీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అండ్ విల్ ఇన్షోర్ ద సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ కెపాసిటీ. तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर नामपल्ली में वाक़ हज हाउस के अहाते में कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इस मौके पर हज कमेटी का अमला और दीगर लोग मौजूद थे। 20 जनवरी यानी रिपब्लिक डे मनाया गया। तमाम आवाम को हज हाउस की जानिब से रिपब्लिक डे मुबारक। आज वो दिन है कि हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिला। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यानी 2 साल कुछ महीनों में उन्होंने क़ानून बनाया, लेकिन उसका निफाज जो है 26 जनवरी को हुआ। आज जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसके अंदर मजहबी आज़ादी हो, अदलिया हो या तालीम हो, हत्ता कि औरतों को वोट डालने का इख्तियार तक हो,
दिया गया है। इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि आज हिंदुस्तान में हर मज़हब वाले अपने अपने मजहबी आज़ादी से जी रहे हैं। इसी आज़ादी के लिए आज हम आप सबको हज हाउस की जानिब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर तेलंगाना में अमन, शांति, खुशहाली बरकरार रखे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 76वां यौम जमहूरिया रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिकंदराबाद के अहाते में मनाया। इस मौके पर मेहमान जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कौमी परचम लहराया और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मुख्तलिफ टीमों से सलामी ली। Republic Day, I extend my warm greetings to all the members of Southern Railway family. In this regard, Indian Railways and its committed workforce continue to play a significant role in process of nation's growth. At the outset, I feel privileged for leading SCR, one of the best performing zones on Indian Railways, an image earned on the basis of the hard work rendered by the SCR workforce through the last 58 years since the inception of this zone in 1966. The zone has recorded gross originating revenue of 14,991 crore till December 2024, which includes passenger revenue of 4,268 crore and freight revenue of 10,011 crore. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान 29वां जलसे शब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत 27 जनवरी व रोज़ पीर बाद नमाज़ इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर मुनक़्क़िद होगी। बैरूनी मेहमान मुक़र्रिर आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी, फाजिल जामिया अजहर, मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शियान रज़ा, सज्जादा नशीन खानख़ाए जलालिया मशहूदिया खादरिया यूपी, मौलाना अलहाज मोहम्मद सईद नूरी बानी रज़ा एकेडमी मुंबई के अलावा मुक़ामी मुक़र्रिरीन इकराम में अल्लामा डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ हुसैनी खादरी शर्फ़ी के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हकीम एम.ए. साजिद खादरी मुल्तानी, जनाब इफ्तिखार शरीफ फर्स्ट ओवरसीज सिटीज़न, मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शिरकत करेंगे। मोहम्मद शाहिद इकबाल खादरी सदर कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी ने आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि वो इस अज़ीम जलसे मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। बज़्म रहमत आलम कमेटी की जानिब से शब मेराज के मौके पर 16वां सालाना जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये इज्तिमा कल शाम बाद नमाज इशा खुली कुतुब शाह स्टेडियम में होगा। इस ज़िमन में बज़्म रहमत आलम कमेटी के बानी एडवोकेट एम.ए. मुजीब ने हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाज़ी के साथ प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने ख़ास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो शब मेराज के मौके पर मसाजिद में होने वाली तक़ारीब में शिरकत करें, नवाफिल अदा करें, बल्कि सड़कों पर फिरने से गुरेज करें, सड़कों पर शब बसरी ना करें। उन्होंने तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश की कि कल शाम खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाली इज्तिमा में शिरकत फरमाएँ। तो ज़िक्र का हिस्सा बने, उसे लहू लाभ से भी बच जाएंगे और ये तमाम खुराफात से बच जाएंगे और देखने वालों को भी जो है एक मोतबर अंदाज़ नज़र आएगा आपका, क्योंकि ये इंतहा से ज़्यादा छिछोरे पाने की हरकत है। एक तो मुक़द्दस रात है, फिर वो मुक़द्दस रात का एहतराम किस तरीक़े से करना है, या तो इबादत के ज़रिए करना है, या ज़िक्र अस्कार के ज़रिए करना है, या तो फिर वाज़ व नसीहत करना है या वाज़ व नसीहत को सुनना है। इस तरीक़े से रात को गुजारना चाहिए। मेरी पुरखुलूस जो है गुजारिश है नौजवाना ने मिल्लत से कि ज़रूर वो जोश व जज्बे के हामिल तो हैं कि ज़रूर जोश व जज्बे में कभी कोई कमी ना करें, मगर कोई ऐसा काम भी ना करें कि आपके जोश व जज्बे को जो है अंगुश नुमाई का जो है मौका दिया जाए। कि उमूमन आप इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ बावजूद जो है जलसागाह में तशरीफ़ लाइए और जलसागाह में बैठने के लिए बेहतरीन जो है
काफ़ी उसद भी है और फिर इंतज़ामात भी जो है बैठने के लिए सारी सहूलतें मुहैया की गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और ज़ौक़ शिरकत करने की गुज़ारिश करता हूँ। फिर बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए जो है पर्दे का जो है बेहतरीन एहतमाम किया गया है और बेहतरीन जो है सहूलत भी फ़राहम की गई है। ख़वातीन भी जो है अगर तशरीफ़ लाना चाहते हैं अपने मर्द हज़रात के साथ तो ज़रूर आ सकते हैं, वो बिल्कुल पर्दे का जो है माकूल इंतज़ाम किया गया है। तो मौज़ूद जी ये टाइम बाद नमाज इशा यानी 8:30 बजे से जो है जलसे का आगाज़ होगा क़िरात कलाम पाक से। फिर मुख्तलिफ़ नातख़्वां हज़रात जो है अपने मुनफ़रिद अंदाज़ में जो है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सनाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक के बाद दीगरे जो है मुक़ामी उलमा का भी और जो है बैरूनी उलमा इकराम के भी खिताबात का सिलसिला शुरू होगा, तो रात देर गए तक जो है सिलसिला चलते रहेगा। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी कैंपस ने यौम जमहूरिया बड़े जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी के साथ मनाया। तकरीब का आगाज़ इदारे के चेयरमैन वलीउल्लाह और एजाज़ी सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद की जानिब से कौमी परचम लहराने से हुआ। प्रोग्राम में बोर्ड मेंबरान, तलबा, अमला और इदारे के तहत मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के अलावा डायरेक्टर्स ने शिरकत की। Great imbalance in the country because for thousands of years these oppressed classes did not have any succor. They were subjected to lot of inequality, and it's the constitution which provided them the reservations, because of which we see immense parity between various sections of the society. संगारेड्डी जिले के एसपी दफ्तर और कलेक्टर के दफ्तर में 76वां यौम जमहूरिया बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कलेक्टर वेल्लूरी क्रांति ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में तिरंगा लहराकर सलामी दी। इसी तरह सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल ऑफिस और MRO ऑफिस में भी यौम जमहूरिया तकरीबात मुनक्किद की गई, जहां मुख्तलिफ ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने कौमी परचम लहराकर सलामी दी। సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో, ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రజాసేవలో అందరూ కూడా అంకితం కావాలని కోరుతున్నాను। ప్రభుత్వం ఇచ్చే సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలకు చేరవేసే దిశలో అందరూ కూడా పనిచేయాలి। అలానే కుల మత భేదాలు లేకుండా అందరి అభివృద్ధి కోసం మనము పాటుపడాలి। సంగారెడ్డి జిల్లా అభివృద్ధి కోసం అందరూ కూడా కృషి చేయాలని కోరుతూ ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। कौमी रोड सेफ्टी महीने के हिस्से के तौर पर जहीराबाद में आग के खतरात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में खाना पकाने के गैस सिलेंडर के धमाके और बिजली, पेट्रोल और डीजल से लगने वाली आग से निमटने के लिए लाइव मुजाहरे पेश किए गए। इस मौके पर सदाशिवपेट फायर स्टेशन ऑफिसर भिक्षापति ने अपनी टीम के साथ और दक्कन टोल प्लाजा के अमले ने शिरकत की। आदिलाबाद शहर में वाक़ सरकारी दफातर, सियासी पार्टियों के हेड ऑफिस और दीगर मकामात पर 76वां यौम जमहूरिया की तकरीबात बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर, ज़िला SP, सियासी कायदीन ने कौमी परचम लहराकर तिरंगे को सलामी दी और सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। నమస్కారం। 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు విచ్చేసిన స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ ప్రముఖులు, అధికారులు, పాత్రికేయ మిత్రులకు, జిల్లా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు। విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు। ఎందరో మహానుభావులు పోరాటాలు ఫలితంగా మనం స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించుకున్నాము। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వంటి ఎందరో ఆదర్శ మహర్తులు సారథ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం లౌకిక వ్యవస్థను పునాదిగా రూపొందించి రాజ్యాంగ ద్వారా 1950 జనవరి 26న మనం దేశం గణతంత్ర రాజ్యంగా ఆవిర్భవించింది। ఇల్లు, రేషన్ కార్డులు, రైతు భరోసా, ఇంద్రమ్మ ఆత్మీయ భరోసా వంటి 4 పథకాలు ఈ రోజున శ్రీకారం చుట్టింది। ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో అమలవుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు ప్రగతి వివరాలను తెలియజేస్తున్నాము। ప్రజాపాలన కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 6 గ్యారంటీల మహాలక్ష్మి, గృహజ్యోతి,
యువ వికాసం చేయూత రైతు భరోసా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు పథకాలున ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। शहर आदिलाबाद और आसपास के इलाकों में वाक़ दीनी मदारिस में 76वें यौम जमहूरिया की तक़रीबात कौमी जज्बे के साथ मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर दीनी मदारिस के नाज़िम इदारा, सदर, असातिज़ा और तुलबा ने कौमी परचम को सलामी दी और कौमी तराना पढ़ा। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर बांसवाड़ा एमएलए कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर किरणमाई, एग्रोस चेयरमैन कासुला बालराज, कायदीन और अहदेदारों ने शिरकत की। ప్రజలకు ఇక పూర్తి స్వాతంత్రం రాలేక పూర్తి స్థాయిలో స్వాతంత్రం రావాలంటే ప్రజల యొక్క కనీస అవసరాలు తీరాలి। అప్పుడే నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి యొక్క విలువైనటువంటి గ్రంథానికి ఒక విలువ కలుగుతుంది, ఒక సార్థకత కలుగుతుంది। జస్ట్ 60 ఏళ్ళైంది ఇజ్రాయెల్ స్వాతంత్రం వచ్చింది, సేమ్ ఆగస్ట్ 1947। మరి ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ ఉంది, మనం ఎక్కడుంది? కారణం చిత్తశుద్ధి లేకపోవడమే। రాజకీయం అనేది దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆస్తు సంపాదన కోసము, అవకాశవాదం కోసము, ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చకపోవడము, రైతులకు మోసం చేయడము, ప్రజలకు మోసం చేయడము ఇది ఒక అనవాయితీ అయిపోయింది దేశంలో। రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఏదో మనం పేదలకు సంబంధించినటువంటి 4 అంశాలు అమలు చేయబోతున్నాం। మీరు ఇంధన మహిళ ఇవ్వబోతున్నాం 5 లక్షల రూపాయలు। ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ఇందిరమ్మ పేరు పెట్టద్దు। అరే నువ్వు ఇచ్చే 1,25,000 నీ వాటా అందరికి కాదు, అది కూడా కొంతమందికి 3,75,000 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం నడుస్తున్నప్పుడు ఇందిరమ్మ పేరు ఎందుకు పెట్టకూడదు? దానికి అభ్యంతరం ఏంటి మీకు? ఈ దేశానికి ఒక అంకితమైనటువంటి కుటుంబం అది, ఆస్తులను దేశానికి దానం చేసినటువంటి కుటుంబం। एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कासुला बालराज ने बांसवाड़ा मंडल के नागारम गांव में हुकूमत की तरफ से शुरू की गई बाविकार इंदिरम्मा इल्लू, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, राशन कार्ड और रैतु भरोसा स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान को मंजूरी के दस्तावेजात हवाले किए। जिला निर्मल के शहर भैंसा में यौम जमहूरिया तकरीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। भैंसा शहर के मुख्तलिफ दफ्तरों में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर भैंसा पुलिस टाउन में ASP अविनाश कुमार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रुकन असेंबली रामाराव पाटिल ने कौमी परचम लहराया। भैंसा म्यूनसिपल दफ्तर में चेयरमैन जाबिर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट में जज देवेंद्र ने तिरंगा लहराकर सलामी दी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को अपहोल्ड करते हुए 2025 में भी भैंसा सब डिवीज़न और निर्मल पुलिस काम करती रहेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावनाएं हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, उसको इस साल भी उसी स्पिरिट से हम लोग लागू करेंगे। आसिफाबाद में वाक़ दफ्तर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में 76वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सदर मिर्ज़ा सलीम बेग ने परचम कुशाई अंजाम दी और दीगर जिम्मेदारान के हमरा तिरंगे को सलामी दी। इस तकरीब में खाजिन मोहम्मद फयाजुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वर, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद एजाज अहमद और मोहम्मद मुनव्वर खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। वरंगल में KUP पुलिस ने जाली नोट फरोख्त करने वाले 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग लोगों को 1 लाख रुपए के बदले 4 गुना ज़्यादा जाली नोट फराहम करने का वादा करते हुए धोखा दे रही थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 38,84,000 रुपए के असली नोट, 21 लाख रुपए के जाली नोट के अलावा जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान, एक कार, एक ऑटो और 9 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा के मुताबिक मरकजी मुलजिम M कृष्णा ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये मंसूबा बनाया और दीगर साथियों को भी शामिल कर लिया। पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। 8 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ కి చూపిస్తున్నాము। ఈ గ్యాంగ్ ఫేక్ కరెన్సీ
నోట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, అంటే ₹1 మాకు ఇస్తే మేము ₹4 మీకు ఇస్తాము, అట్లా ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసి ఇక్కడ ఉన్న వరంగల్లో ఉన్న పేదవాళ్ళకి, వరంగల్లో ఉన్న ఎంత అలర్ట్ లేకుండా మనిషి వాళ్ళకి టార్గెట్ చేయడానికి ఈ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్నారు. సో తిరుగుతున్నప్పుడు మన పోలీస్ పెట్రోల్ బీసీ ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్కి అది సస్పిషన్ అయింది. సస్పిషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లోకల్ ఎస్హెచ్ఓకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ కేయూసీ గారు ప్లాన్ చేసి దాడి చేస్తే ఒక బ్యాగ్లో 38 lakh rupees 84,000 ఈ ఒరిజినల్ కరెన్సీ దొరికింది, మీరు చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 21 lakh rupees ఫేక్ కరెన్సీ దొరికింది. సో వాళ్ళు ఒక స్టోరీ షేర్ చేస్తారు, మాకు డంప్లో ఈ డబ్బు దొరికింది, మాకు అంటే ఇది నచ్చట్లేదు, మేము స్పెండ్ చేస్తే మాకు నెగటివ్ అయిపోతుంది, ఆ గురించి మేము మీకు ఇస్తున్నాము, మీరు మాకు 1 ఇవ్వండి, 1 ఇవ్వండి, మేము మీకు 4 ఇస్తాము. ఆ విధంగా 1:4 ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ తయారు చేసి లోకల్లో ఉన్న కొంత మనిషికి కూడా పార్టిసిపేట్గా తయారు చేశారు. సో టోటల్గా 8 members పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ కేసుకి మెయిన్ అక్యూజ్డ్ మన్కాల కృష్ణ, వాళ్ళు కొత్తగూడెం వాళ్ళు, బుర్గంపాడ్ మండల్. ఇంతకు ముందు కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళకి ఉంది అట్లా తెలిసింది మనకు. సో మొత్తం మనము డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాము. సో సీజ్ చేసిన మెటీరియల్తో సహా అందరు అక్యూజ్డ్కి ఇప్పుడు మేము రూల్ పరంగా వాళ్ళకి ప్రాసెస్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. वरंगल सिटी में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका उन्वान समाजी और सियासी इंसाफ के लिए जद्दोजहद मज़ाहमत की मीरास रखा गया था। प्रोग्राम में मोअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन ने शिरकत की, जिनमें जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के नायब सदर अब्दुल मजीद शोएब शामिल थे। मुक़र्रिरीन ने समाजी और सियासी मसाइल पर रोशनी डाली और कहा कि आवाम को अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इस मौके पर SIO वरंगल की यूनिट मौजूद थी। इस दौरान तमाम लोगों से गुजारिश की गई कि वो 2 फरवरी को आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में होने वाले जलसे को कामयाब बनाएं। इस मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक तकरीबन 75 साल गुजर चुके हैं। यहाँ पर रहने वाले मुख्तलिफ तबक़ात को मुनासिब इंसाफ नहीं मिला है। उनको न रिजर्वेशन सही मिला है, नौकरियों के अंदर, तालीम के अंदर, रोज़गार के मैदान में हो या सियासी मैदान में, हर तरह उनको जुल्म और जो है महरूमी का सामना है। हमारी रियासत ख़ासतौर पर तेलंगाना में ये उम्मीद थी कि तेलंगाना के क़ायम होने के बाद इस मुल्क के तमाम तबक़ात के साथ, इस रियासत के, नई रियासत के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ मिलेगा। हमने भी ये नारा दिया था कि तेलंगाना बराए इंसाफ, इंसाफ बराए तेलंगाना। लेकिन 11 साल गुजरने के बावजूद भी ये महसूस होता है, ये देखा जा रहा है कि जो इंसाफ, जिस इंसाफ की खातिर, जिस समाजी इंसाफ की लड़ाई तेलंगाना के मुख्तलिफ तबक़ात ने लड़ी थी, उसमें उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन्हें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है, सियासी तौर पर उनकी नुमाइंदगी नहीं है, समाजी तौर पर उनको महरूम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर नौकरियों के मामले में, रोज़गार के जो मौक़े हैं, तालीम के अंदर जो कुछ भी उनको रिजर्वेशन मिलना था, जिस तरीके से तालीम के अंदर उन्हें फ़ंड्स मिलना था, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर BC जो तबक़ात है ख़ास तौर पर बहुत महरूम तबक़ात हैं। तो हम समझते हैं कि इस मौके पर हमारे BC भाइयों के साथ, अगर हम मुसलमान, ज़ाहिर है कि मुसलमान भी BC कैटेगरी के अंदर बहुत बड़ी तबक़ात मुसलमान BC रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो अगर मुसलमान भी इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में, इस इंसाफ के हुसूल की कोशिशों में अगर मुसलमान अपना रोल अदा करते हैं, अपना हिस्सा अदा करते हैं, तो हम समझते हैं कि तेलंगाना के अंदर वो जो तेलंगाना जिस मकसद के लिए क़ायम किया गया था, समाजी इंसाफ की खातिर, वो मकसद पूरा होगा। और यहाँ के तमाम तबक़ात को सियासत के अंदर, सियासी मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, रोज़गार के मामले में हो, तालीम के मामले में हो, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर उन्हें जिस महरूमी का सामना था, वो महरूमी ख़त्म हो सकती है, दूर हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि 2 तारीख़ को काकतिया यूनिवर्सिटी के जो मैदान के अंदर BC युद्ध भेरी के नाम से 3 बार मौलाना की क़यादत में जो अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, उस जलसे आम के अंदर इस रियासत के तमाम मुसलमान जौक दर जौक शरीक हों और उसको कामयाब बनाएं, ताकि इसके ज़रिए से तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो सके। इजलास के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर इस रियासत की, मुल्क की मुख्तलिफ मुसलमान तंजीमें क़ायम शरीक होगी। ज़ाहिर है कि इसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल होगी। इसके अलावा और दीगर मुख्तलिफ जो जमातें हैं, जमीयतुल उलमा और इस तरह के दीगर रहनुमाओं को भी इसमें दावत दी जा रही है। इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि इस रियासत की मुख्तलिफ दीनी जमातें
इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। कॉमनवेल्थ फार्मासिस्ट एसोसिएशन और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के इश्तराक से सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 2 रोज़ा कामयाब वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप का उन्वान क्लिनिकल कंसल्टेशन स्किल्स फॉर फार्मासिस्ट रखा गया था, जिसका मकसद फार्मेसी के तुलबा, असातिज़ा और कम्युनिटी फार्मासिस्ट की मशावरत और मवासिलाती महारतों को बेहतर बनाना था। इस तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के साबिक़ सदर डॉक्टर टी.वी. नारायणा ने किया, जबकि बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुमताज़ माहिरीन प्रोफेसर्स रुथ एडवर्ड्स, मोहतरमा बेथ वार्ड, मोहतरमा विक्टोरिया रटर और जनाब रेमंड एंडरसन कॉमनवेल्थ फार्मासिस्ट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए वर्कशॉप में शिरकत की। प्रोफेसर रुथ एडवर्ड्स ने तरबियत की क़ियादत की, जबकि दीगर माहिरीन ने मरीज़ों के साथ मौसर राब्ते और हमदर्दाना मशावरत के तरीक़ों पर खुसूसी सेशन मुनक्किद किए। इफ्तिताई तकरीब में सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के एजाज़ी सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद, डॉक्टर बी प्रभाकर शंकर सदर, IPA तेलंगाना स्टेट डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। ज़फ़र जावेद ने तमाम मेहमानों को रिवायती भारतीय अंदाज में शॉल और मोमेंटो पेश करके उनकी खिदमत को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अनुपमा, कन्वेनर व प्रिंसिपल सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस तरह की तरबियती वर्कशॉप्स की अहमियत पर रोशनी डाली। I'm Victoria. I'm the CEO of the Commonwealth Pharmacists Association. I'd like to begin by thanking the IPA for hosting us today, and particular thanks to Dr. T.V. Narayana, who unfortunately isn't here today, but it's great to see him represented by his son, Dr. Vikas. So thank you for joining us. It's great to have you here. Dr. T.V. is a fellow of the CPA. He's one of our counsellors. He's also our regional representative for Asia. He's been very involved in our organisation for a long time, and he's done a lot for pharmacy throughout the Commonwealth. So I just wanted to acknowledge that and thank him for his continued support to make today happen. I'd also like to extend my thanks to our guest of honours on the stage. So thank you all for being here today. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया 76वां यौम जमहूरिया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया पर कैंप ऑफिस में लहराया तिरंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मनाया यौम जमहूरिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मदीना सर्कल पर लहराया कौमी परचम। मजलिसी अराकीन असेंबली ने अपने अपने हलकों में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकारीब में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत के बावकार 4 फलाही स्कीमात का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। कहा, किसानों के साथ कांग्रेस का रिश्ता बीज और मिट्टी की तरह है। हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद की पाबंद है। वरंगल पुलिस ने जाली नोट फरोख्त करने वाले 8 रुकनी गैंग को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए के बदले 4 गुना ज्यादा जाली नोट फराहम करने का करते थे काम। पुलिस ने 38,84,000 के असली नोट, 21 लाख रुपए के जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त कर लिया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।